डायमेंशंस एंड टेलर के बाद वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट आइडिया, आइडिया 3, विच इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एंड एरर एनालिसिस। क्या होता है एरर और कैसे टाइप के क्वेश्चंस मेंस, नीट या एडवांस में पूछा जाता है हर साल, जानेंगे इस वीडियो में। Preview. Welcome back to our channel Fraction Olympiads. In this video, we are going to discuss about binomial approximation. So in the intro part, I've mentioned about errors as well. So I'm going to make this video into 5 parts. First part will be on binomial approximation. This is basically this video which is you are watching right now. First video is going to be on binomial approximations. Second video is going to be on error analysis. ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस नीट के पर्सपेक्टिव में। थर्ड वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन ऑल द नीट PYQs जितने भी पूछे गए थे या फिर पूछा गया है अब तक ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी ऑन मेंस PYQs एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑन एडवांस्ड PYQs। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स क्योंकि आई एम वर्किंग अ लॉट ऑन दिस वीडियो सो दैट आपको कंटेंट मिलता रहे काफ़ी अच्छा। क्लासेस के साथ साथ आपको काफ़ी सारा कंटेंट अलग से भी मिलता रहे, और जो बच्चे मेरे पास नहीं भी पढ़ते हो आपको भी कुछ कुछ आइडिया लगता रहे चीज़ों का, इसलिए मैं फ्री में ही ये सब कंटेंट बना रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत जा रही है इस वीडियो पे, तो आप लोग शेयर भी करोगे, आप लोग स्प्रेड करोगे इस चीज़ को, तो विच विल मोटिवेट मी टू कम अप विद मोर सच कंटेंट्स। ठीक है, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं, विच इज़ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो क्या होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये शुरू भी होगा टेलर सीरीज से ही। तो टेलर का जो फंक्शन था वो एक बार आप लोग वापस से लिख लो, आप लोग बहुत बार लिख चुके हो इसको, मैंने प्रीवियस वीडियोस पे बहुत बार इसको शेयर किया भी है। f0 प्लस एफ डैश जीरो टाइम्स ऑफ x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश जीरो टाइम्स ऑफ x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। ऐसा ही कुछ बनता है टेलर का। तो अगर मैं एक फंक्शन लूँ यहाँ पे एफ एक्स विच इज रिटर्न एज 1 + x⁻n, अगर इसको मैं पिक करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ यूजिंग टेलर, एक बार देखते हैं। ठीक है, इसको अगर पहले मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा, पावर आगे आ जाएगा और यहाँ पे पावर एक कम हो जाएगा। बढ़िया, एफ डबल डैश एक्स करते हैं तो भैया फिर क्या बनेगा, तो n-1 आगे आएगा और क्या बन जाएगा 1 + x⁻n-2। ठीक है, और एक लिया तो n-2 आगे आ जाएगा, तो लिख लेते हैं उसको भी। एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना बन जाएगा, n टाइम्स ऑफ n-1 टाइम्स ऑफ n-2 1 + x⁻n-3, है ना। चलो अब इसको पॉलिनोमियलाइज करते हैं, तो 1 + x⁻n जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसके पहले एक बार एफ डैश जीरो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एफ डैश जीरो क्या बन जाएगा मेरा, n टाइम्स ऑफ 1 + 0 पावर समथिंग विच इज 1। एफ जीरो क्या हो जाएगा, 1 पावर n मतलब 1। एफ डबल डैश जीरो क्या हो जाएगा, नथिंग बट n × n-1। एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या बन जाएगा, n × n-1 × n-2, है ना। करेक्ट है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि 1 + x को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर 1 + x⁻n को डिफाइन किया, दिस कम्स आउट टू बी 1 + f-0 विच इज n टाइम्स ऑफ x⁻1/1 फैक्टोरियल। बढ़िया, एफ डबल डैश एक्स विच इज n टाइम्स ऑफ n-1 x² / 2 फैक्टोरियल। अगला क्या आएगा, n टाइम्स ऑफ n-1 टाइम्स ऑफ n-2 x⁻3/3 फैक्टोरियल एंड ऑल द हायर ऑर्डर टर्म्स आते रहेंगे इसके बाद। ठीक है, अब इसी को ही बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। फिजिक्स में बहुत बार जो हमें यूज आएगा ना, दैट इज दिस पर्टिकुलर फंक्शन, कि अगर हमने बोल दिया कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो जितने भी x के हायर ऑर्डर टर्म्स है, x² x³ वो बहुत छोटे बन जाएंगे। 0.01 पावर 2 कितना हो जाएगा, 0.00001। नहीं चाहिए ना हमें ज़रूरत उसकी, उसको इग्नोर कर देंगे हम लोग। तो जो भी x के हायर ऑर्डर टर्म्स है, मान लो x² x³ इन सब को हटा दो और अप्रोक्सीमेटली बस इसको लिख दो 1 + nx।
इसी एक सोल स्टेटमेंट को बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इट लुक्स लाइक कि बस 1 + nx है, तो n का जो पावर है वो बस सीधा नीचे आके बैठ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो लोग पहली बार कर रहे हो। 1 + x², अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो इसको अप्रोक्सीमेटली बस पावर को सामने ला दो, 1 + 2x लिख सकते हैं। 1 + x⁻½ या फिर √1 + x, अगर x बहुत छोटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + x/2। बढ़िया। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ है 1 + x⁻³ तो इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 1 - 3x। बट प्रोवाइडेड इन सब में x का जो वैल्यू है वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। अंडरस्टूड। इसका और एक जो एक्सप्रेशन है, जो बहुत सारे बच्चे जनरली, अच्छे जो बच्चे हैं जो इसको ध्यान में रखते हैं, एक बार मैं इसको नीचे लिखा जाता हूँ क्योंकि यही मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका और एक फॉर्म आप ध्यान रखना, x अगर <<1 है, यहाँ पे लेस देन 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, <<1 है, और nx का जो वैल्यू है, मॉड nx का जो वैल्यू है वो वेरी वेरी <<1 है, तो उस केस में भी हम इस अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। 1 + x⁻n कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 1 + nx। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो काफी सारे कोचिंग में पढ़ाया जाता है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो भी आप याद रखना। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। आप इसमें वेरीफाई कर सकते हो, कैलकुलेटर में डाल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को यूज कर सकते हो, आपको दिखेगा कि बहुत पास के वैल्यूज आते हैं उसमें। ठीक है। अब और एक चीज मैं इसमें इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल है। अब आपके दिमाग में सवाल ये भी सकता है कब तक या फिर कौन से ऑर्डर तक अप्रोक्सीमेशन ले, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। से मैंने बोल दिया कि एक टर्म है 1 + x⁻n -1 - x⁻−n, और मैं बोल के रखा है कि जो x का वैल्यू है वो बहुत छोटा है 1 से, मतलब अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन यूज कर दूं, फिर आ जाएगा 1 + nx माइनस, ये आ जाएगा 1 - -nx। प्रॉब्लमेटिक चीज ये है ना, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 + nx और अंदर भी वापस बन गया 1 + nx, तो ये तो भैया आंसर 0 बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म मैंने लिया, मान लो एक मैंने लिया 1.1 पावर n और एक मैंने लिया 1 - 1.1 पावर n -n, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 कैसे बन सकता है? ये लॉजिकल तो नहीं लग रहा है ना। तो जब भी आपका आंसर 0 बने, ये एक नोट आप याद रखना, इफ ऑन अप्रोक्सीमेशन आंसर कम्स आउट टू बी 0, देन आपको सेकेंड ऑर्डर टर्म भी यूज करना पड़ेगा। देन यूज सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। अब भैया सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया? तो नई चीज है एक, कुछ नहीं, यहाँ पे x⁻1 तक हमने लिया था, तो ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है। अगर सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, 1 + x⁻n। तो x का जो स्क्वायर पावर है ना उसको भी यूज कर लो, तो क्या था वो, n × n - 1 × x² / 2 फैक्टोरियल, इसको भी आप यूज करो। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये बन जाएगा आपका 1 + nx + n टाइम्स ऑफ n - 1 x² / 2 फैक्टोरियल विच इज 2। तो आपको ये वाला फॉर्म यूज करना होगा, फिर आंसर आपका 0 नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर सेकेंड ऑर्डर का कुछ क्वेश्चन में आपका 0 बन गया तो थर्ड ऑर्डर यूज कर लो, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना, दो डिफरेंट क्वांटिटीज अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। टेंस टू 0 आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली 0 आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 आंसर मत देना, क्योंकि हम लोग टर्म्स के अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर अप्रोक्सीमेशन के बाद आंसर 0 बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे हमने कुछ गलती की है, हमें थोड़ा सा और प्रिसाइज होना होगा अप्रोक्सीमेशन पे। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, ऊपर वाले एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अभी। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने देख लिया कि ऊपर वाला जो टर्म है उसको हम लोग 1 + nx तो नहीं लिख सकते हैं, तो 0 आंसर आ जा रहा है। इसको क्या लिखे, फिर ब्रेक करो, 1 + nx + n टाइम्स ऑफ n - 1 टाइम्स ऑफ x² / 2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखे, 1 माइनस, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 + n का पावर क्या है, मतलब पावर क्या, -n, n की जगह -n डाल दो, x की जगह -x डाल दो, है ना। प्लस वापस से n की जगह -n डाल दो, यहाँ पे भी -n - 1/2 -x²। करेक्ट। अब इसको ब्रेक करो,
क्या बनेगा देखते हैं। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एन प्लस 1। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ताकि कैलकुलेशन एरर कुछ ना हो। यहाँ पे प्लस एन टाइम्स ऑफ एन प्लस 1 बन गया ना, माइनस अगर कॉमन ले लिया तो, और माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लिख सकते हैं इसको। चलो भैया ब्रेक करते हैं। 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 माइनस एन एक्स माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ बन गया माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे देखो आप लोग, सब कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन एक टर्म आपका बच गया, विच इज माइनस एन एक्स स्क्वायर। सॉरी, अब आंसर आपका जीरो नहीं बन रहा है, आपका आंसर आ गया माइनस एन एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स बहुत छोटा है तो टेंस टू जीरो आप बोल सकते हो, आंसर को बहुत क्लोज टू जीरो आएगा, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमने सीखा कि 1 प्लस एक्स पावर एन जो है माइनस 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन जो है, इसका आंसर कम्स आउट टू बी माइनस एन एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। है ना काफी बढ़िया चीज। एक एग्जांपल देख ले इसका, इसके बाद एंड करते वीडियो को। चलो एग्जांपल देखते हैं। 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसको कैसे करें भैया, इसको देख लो आप बोलोगे कि मैं तो भैया पहला जो अप्रोक्सीमेशन आपने सिखाया सिंगल फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, उसी को यूज करूंगा। तो उसके हिसाब से पावर पे हाफ है, तो मैं यहां से हाफ को नीचे लेके आ जाऊंगा, तो यहां से मैं एक्स बाई 2 लिख दूंगा, बट प्रॉब्लम इज आंसर जीरो बन गया। नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि 1 प्लस एक्स बाई 2 एक अलग टर्म है, रूट 1 प्लस एक्स एक डिफरेंट टर्म है। मतलब यहाँ पे हमें कुछ हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा ऐसा नहीं लिख सकता, यहाँ पे क्या यूज करना होगा मुझे, 1 प्लस एन एक्स, एन का वैल्यू हाफ है, प्लस एन टाइम्स ऑफ एन माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे ये यूज करना चाहिए अप्रोक्सीमेशन पे, ये बेटर वे है। बेटर वे नहीं, ये एग्जैक्ट वे होना चाहिए। आप थर्ड ऑर्डर को इग्नोर कर दो, सेकंड तक तो ले ही सकते हैं ना। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2, ये क्या बन जाएगा, हाफ और माइनस हाफ है ना, तो ये बन जाएगा 1/4, तो 8 बन जाएगा आई थिंक, माइनस 8, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8। 1 एक्स बाई टू कैंसिल्स आउट, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली बन गया एक्स स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फाइनली समराइज कर दूं, तो जो 1 प्लस एक्स पावर एन है, मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1 प्लस एक्स पावर एन जो है, दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल बाई एक्स क्यूब। ये आपका आ गया जनरल फॉर्म एकदम, और ओ एक्स पावर 4 टेलर सीरीज के थ्रू जो एक्सपांशन किया हमने। ठीक है, अब जो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्म यूज करेंगे, अगर x वेरी वेरी लेस देन 1 है तो यूज कर लो 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स, सॉरी 1 प्लस एन एक्स। और अगर x लेस देन 1 है और एन एक्स वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो ये भी मॉड x लिख सकते हो, मतलब सेम ही बात हो जाएगी। तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, बट अगर आपका आंसर जीरो आ जा रहा है, तो इफ आंसर इज जीरो तो यूज हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ये याद रखना बस। तो मैंने आपको यहाँ पे समराइज भी कर दिया कि मैंने क्या क्या पढ़ाया ऊपर। ठीक है, तो उस केसेस में आप 1 प्लस एक्स पावर एन को अप्रोक्सीमेट कर लेना, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अगले वीडियोस पे विल सी एरर एनालिसिस क्या होता है, जो कि आपके बोर्ड्स एज वेल एज नीट जेई एंड एडवांस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने नीट पीवाईक्यू, मेंस पीवाईक्यू और एडवांस पीवाईक्यू का भी सेपरेट सेक्शन प्लान किया है फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।